हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड। न्यू एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होता है जहाँ पर मिंगयोंग ने आईसीयूब से कह दिया था कि सीईओ तुम मुझसे नफरत करते हो। जिस पर तो आईसीयूब बिल्कुल हैरान हो गया तो उससे पूछता है कि क्या मैं तुमसे नफरत करता हूँ, लेकिन मुझे कोई ऐसा सीन याद नहीं है जहाँ पर मैंने तुमसे ये कहा हो कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। जिस पर तो मिंगयोंग उसे याद दिलाती है कि हाँ, तुमने मुझे एक बार कहा था जब मैं नई नई तुम्हारी मैनेजर बनी थी, तो उस टाइम पर तुमने कहा था कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तुमने बहुत कोशिश भी की थी कि मैं तुम्हारी मैनेजर ना बनूं। जिस पर तो अब आईसीयूब के पास कोई आंसर ही नहीं था अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन फिर भी वो अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। उससे कहता है नहीं, असल में मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। और जैसे ही वो फर्दर एक्सप्लेन करता है, बिल्कुल इसी टाइम पर मिंगयोंग बिल्कुल सीरियस फेस के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि उसकी वजह से तो नहीं हुआ। जिस पर आईसीयूब कहता है कि किसकी वजह से। और तभी हमें पास का एक सीन दिखाते हैं जहाँ पर आईसीयूब मिंगयोंग के पीछे गया हुआ था और इन दोनों का कुछ फिजिकल कॉन्टेक्ट हुआ था। मिंगयोंग यहाँ पर उससे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि उस फिजिकल कॉन्टेक्ट की वजह से हुआ है। आईसीयूब तो बिल्कुल हैरान हो गया है, वो अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे कुछ वर्ड्स ही नहीं मिल रहे कि मैं मिंगयोंग को किस तरह से समझाऊं। और मिंगयोंग बिल्कुल पोकर फेस के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि हाँ, ये एक साइकोलॉजिकल एक्ट हो सकता है। आईसीयूब उससे कहता है कि नहीं, तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रही हो। जिस पर तुम मिंगयोंग उससे कहती है कि अगर असल में ऐसा नहीं है तो फिर तुम इसको कैसे एक्सप्लेन करोगी, अचानक से तुम्हारी मेरे लिए फीलिंग्स जनरेट हो गई तो ये कैसे। जिस पर तो आईसीयूब बहुत हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या अचानक से फीलिंग्स जनरेट हो गई? जब हम ट्रेनिंग सेशन में थे तब भी मैं तुमको नोटिस करता था, तुमने आखिरकार ऐसा क्या कैसे दिया कि मैं तुमको नोटिस नहीं करता था। और साथ ही साथ वो उससे कहता है कि तुमसे रिलेटेड क्या क्या तुम्हारी मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है? मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया कि मैंने तुम्हें उस वक्त से नोटिस करना स्टार्ट कर दिया है जब हम एक साथ ट्रेनिंग सेशन में थे, लेकिन तुम्हारा तो मेरी तरफ कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। चलो ठीक है, तुमने जैसे कि कहा न्यूरोलॉजिकल कुछ रिस्पॉन्स, तुम जो भी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर रही थी वही सब, लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्यार तो करता हूँ, लेकिन तुम अपनी फीलिंग्स को शो ही नहीं कर रही। जिस पर तो अब मिंगयोंग भी कहती है कि मैं भी कुछ सही से सोच नहीं पा रही। जिस पर तो आईसीयूब बहुत हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या। मिंगयोंग उसे बताती है कि बिल्कुल जैसे कि मैंने तुम्हें बता दिया, मैं ठीक से सोच भी नहीं पा रही, मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्यालात आते हैं और मुझे ये नर्वस रिस्पॉन्स लग रहा है। अगर ये नर्वस रिस्पॉन्स नहीं है तो मुझे नहीं मालूम कि इस फीलिंग्स को क्या कहते हैं, लेकिन मैं कुछ भी ठीक से नहीं सोच पा रही, बिल्कुल अजीब अजीब ख्यालात मेरे दिमाग में आते हैं। अब आईसीयूब उससे क्वेश्चन करते हुए कहता है लेकिन ये सब कब से? जिस पर मिंगयोंग उसे बताती है शायद आज से या शायद इससे पहले से। अब जैसे ही मिंगयोंग कहती है इस टाइम पर वो बहुत प्यारी लग रही थी और इसी टाइम पर आईसीयूब ने उसको हक कर लिया और उससे कहता है कि मुझसे झूठ मत बोलना। जिस पर तो मिंगयोंग उससे कहती है कि हाँ, सच में मैं झूठ नहीं कह रही। आईसीयूब उससे कहता है कि तुम्हें नहीं मालूम मिंगयोंग कि तुम इस टाइम पर कितनी प्यारी लग रही हो, कितनी क्यूट लग रही हो। साथ ही साथ इनके दरमियान कुछ प्यारे सीन्स देखने को मिलते हैं। साथ और इसी टाइम पर आईसीयूब ने मिंगयोंग को गोद में उठा लिया था। अब जैसे ही उसको गोद में उठाता है, मिंगयोंग उससे कहती है अरे मुझे छोड़ दो, मैं खुद जा सकती हूँ क्योंकि मैं बहुत भारी हूँ। जिस पर तो आईसीयूब उससे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें बेड तक लेके जाऊंगा, तुम भारी हो हाँ, इसीलिए तो मैं तुम्हें फेंकने वाला हूँ। और तभी उसी टाइम पर उससे कहती है कि तुम नहीं जानती कि इस टाइम पर तुम कितनी प्यारी लग रही हो, तुम क्यूट हो, तुम बिल्कुल भी अपने बारे में कुछ भी नहीं जानती। और इस एपिसोड में तो एक्सप्लेन करने का तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही फजूल एपिसोड है वैसे ये। लेकिन अगर किसी को ये एपिसोड देखनी है तो ये एपिसोड नंबर 72 एंड 73 है, तो पर्सनली जाके ये एपिसोड वहां पर देख ले। मैं इस चैनल में कुछ और ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ना ही मैं अपलोड कर सकती हूँ। इसमें जो इंग्लिश है वो खुद ही आप रीड कर ले। तो नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि मिंगयोंग यहाँ पर सीईओ से कहती है कि बस मैं अब घर जाने वाली हूँ। जिस पर तो सीईओ बहुत हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या, तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम मेरे साथ ब्रेकअप करने वाली हो? जिस पर तो मिंगयोंग उससे कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हम फिजिकली एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है। साथ ही साथ वो उसे गुड नाइट किस देते हुए उससे कहती है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। मिंगयोंग की ये बात जैसे ही सीईओ सुनता है तो जल्दी से खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें वहाँ पर लेके जाता हूँ। जिस पर तो मिंगयोंग कहती है कि नहीं नहीं, मैं खुद जा सकती हूँ। असल में आईसीयूब मिंगयोंग को किसी बहाने से यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहा है। तभी वो उससे कहता है कि ये ब्लैंकेट तुम देख रही हो, तुमने कहा था कि ये ब्लैंकेट तुम्हें पसंद है, तो तुम ये ब्लैंकेट अपने साथ लेके क्यों नहीं जाती? साथ ही साथ वो उसे रिमाइंड करवाता है कि इस ब्लैंकेट को जरूर धोना। और जब मिंगयोंग यहाँ से जाने वाली थी, फिर से आईसीयूब उसको रोक देता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। वो रिक्वेस्ट ये है कि क्यों ना हम एक बार फिर से ट्राई करें। जिस पर तो मिंगयोंग हैरान हो जाती है, उससे कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना। लेकिन आईसीयूब मानने वाला नहीं था, लेकिन मिंगयोंग भी कुछ ऐसी बंदी नहीं थी, वो भी उसकी बात नहीं मानती और आखिरकार सीईओ से वो बात मनवा ही लेती है कि नहीं, मैंने और ट्राई बिल्कुल भी नहीं करना। साथ ही साथ वो उससे ये भी कहती है कि मुझे घर जाना है। आईसीयूब उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पर स्टे कर सकती हो, लेकिन मिंगयोंग नहीं मान रही थी। जिस पर अब वो उससे कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। और बाहर जाने के लिए वो अपने आप को रेडी करने लगता है। और नेक्स्ट डे का सीन
सीन दिखाते हैं जहाँ पर मिंग अपने फ्रेंड के साथ एक मूवी देख रही थी और उसमें एक रोमांटिक सीन आने वाला था जिसमें वो बंदा अपने फियांसे को लव कन्फेस कर रहा था। उससे कहता है कि मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है और मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। इस पर तो मिंग की फ्रेंड बहुत खुश होते हुए कहती है कि देखो कितनी अच्छे से फीलिंग कन्फेस कर रहा है। अगर कोई किसी के सामने इस तरह से फीलिंग कन्फेस करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर ये सीन मैं 1000 बार भी देखूँ तो मैं बोर नहीं होंगी। साथ ही साथ वो मिंग से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है इसने अच्छी एक्टिंग की है ना। मिंग भी उससे कहती है कि हाँ। अब मिंग सोचती है कि मैंने अपना आइडियल कैसे रखा हुआ था। वो हमें बताती है कि बिल्कुल सीरियस फेस जो कि सीरियस हो, काम में ज्यादा इंटरेस्टेड हो। और फिर वो कहती है लेकिन मेरा पाला किससे पड़ा है। कल रात में कितनी नर्वस फील कर रही थी। वो आईसीयू के बारे में सोचते हुए कहती है कि वो किस तरह का है, जल्दी गुस्सा हो जाता है, लोगों को भी गुस्सा दिलाता है, साथ ही साथ मुझे बुली भी करता है, बिल्कुल बच्चों की तरह एक्ट करता है और बच्चों की तरह हरकतें भी करता है, साथ ही साथ जिद्दी भी बहुत है। इसी टाइम पर इनका डोर बेल होता है और जैसे ही सिया देखती है मिंग से पूछती है क्या तुमने कोई ब्लैंकेट धोने के लिए दिया था। मिंग को याद आता है कि हाँ वो ब्लैंकेट तो मैं अपने साथ लेके आ गई थी और वो मैंने धोने के लिए कहीं पर छोड़ दिया था और अब ये ब्लैंकेट धुल चुकी है तो ये ब्लैंकेट उनके पास डिलीवर हो गई है और मिंग के पास आ गई है। इसी टाइम पर मिंग को कॉल आ जाती है आईसीयू की। वो से कह रहा था कि मुझे सर्दी लग रही है, मेरे पास सिर्फ एक ही ब्लैंकेट था जो कि तुम्हें पसंद था तो मैंने तुम्हें दे दिया, लेकिन ये कितनी बुरी बात है ना। मैंने एक चीज तुम्हें गिफ्ट में दे दी, अब मैं तुमसे वापस से मांग रहा हूँ कि मुझे वही ब्लैंकेट वापस से चाहिए है, लेकिन सच में मुझे बहुत सर्दी लग रही है। इस टाइम पर वो कांच भी रहा था जिस पर मिंग उससे कहती है क्या तुम्हें फीवर तो नहीं है। आईसीयू से कहता है कि नहीं फीवर नहीं है लेकिन मेरा गला थोड़ा सा खराब है। और इस टाइम पर मिंग बहुत वरीड हो गई थी और तभी यहाँ पर वो आईसीयू को सजेशंस देते हुए कहती है कि आपने क्या करना है कि हनी वाटर पी लेना है। तभी उसे याद आता है कि आईसीयू को तो हनी वाटर पसंद ही नहीं है। तभी उससे कहती है कि एक काम करे, मैंने लेमन सिरप फ्रिज में रखा हुआ है वो पी ले, लेकिन अगर आपको वो भी पसंद नहीं है तो कम से कम गर्म पानी तो पी ही सकते हैं। साथ ही साथ एसी को बंद कर दे, ह्यूमिडेटर को ऑन कर दे। वो इसे सजेशन दे रही थी ताकि आईसीयू इस सब को फॉलो करके जल्दी ठीक हो जाए। वो फर्दर आईसीयू से कहती है कि आप सुबह तक स्टे करे, मैं बहुत जल्द ही आपके लिए किसी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट बुक करवा लेती हूँ। साथ ही साथ वो उसे एक डॉक्टर का नाम लेते हुए उससे कहती है कि मैं उसके साथ आपकी अपॉइंटमेंट बुक करवा देती हूँ। फिर कहती है कि अगर आपको ये डॉक्टर नहीं पसंद तो हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन आपने सुबह तक इंतजार करना होगा। इस पर तो आईसीयू का जवाब आता है कि नहीं बस छोड़ दो, मैं यहाँ पर सर्दी के मारे मर जाऊंगा और मैं फ्रीज हो जाऊंगा। जिस पर तो मिंग उससे कहती है लेकिन सर्दी तो है ही नहीं, ये तो स्प्रिंग का सीजन है। इस पर आईसीयू को बहुत गुस्सा आ गया तो उससे कहता है कि तुम्हारा मतलब ये है कि मेरे मरने के लिए इतनी सर्दी काफी नहीं है। और तभी वो गुस्सा होते हुए मिंग से कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं करना, अब मैं एसी को फुल पावर पर करने वाला हूँ जिसकी वजह से यहाँ पर ठंड ज्यादा हो जाएगी और मैं पानी में बर्फ डाल के वो पानी पी लूंगा। और इसी के साथ फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि मिंग के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था तो इसीलिए वो आईसीयू के अपार्टमेंट में आ गई है। वो 2-3 मरतबा बेल रिंग करती है लेकिन उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। तभी वो अपने मन में कहती है कि आईसीयू यहाँ पर नहीं है और खुद ही कोड लगा के दरवाजा खोल देती है। अब जैसे ही वो दरवाजा खोलती है आईसीयू अंदर ही था, जिस पर वो उससे कहती है कि मैंने 2-3 बार बेल रिंग किया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, इसलिए मैं डायरेक्टली अंदर आ गई। जिस पर तो आईसीयू जवाब देते हुए उससे कहता है कि असल में मैं शॉवर ले रहा था। मिंग ब्लैंकेट को नीचे रखते हुए उससे कहती है कि मैंने आपसे कहा था कि हीटर को ऑन कर ले और ह्यूमिडिफायर को ऑन कर ले, लेकिन आपने इन दोनों को ऑन नहीं किया है, क्यों? आईसीयू मुझे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था और फिर अचानक से उससे कहता है कि मेरा गला खराब है, वो दर्द कर रहा है, मुझे हाई फीवर है, मैंने हीटर को ऑन नहीं किया, वो ऑफ है, ह्यूमिडिफायर भी ऑफ है, साथ ही साथ मैंने एक बहुत कूल शॉवर ले लिया है। और तभी उससे कहती है कि हाँ मैं पानी में बर्फ डालकर वो भी पीने वाला हूँ। और यहीं पर बैठते हुए कहता है कि मेरी बॉडी में बहुत गर्मी हो रही है, मैं अपने आप को कूल डाउन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस पर तो मिंग उससे पूछती है कि आपके टॉन्सिल्स की हालत इतनी खराब है। और तभी वो चेक करने लगती है क्या सच में आईसीयू को फीवर है या नहीं, और वो उसे बताती है कि नहीं आपको तो फीवर नहीं है। जिस पर आईसीयू उसे हक करते हुए उससे कहता है कि असल में मेरे बॉडी में बहुत कूल्ड मुझे फील हो रहा है। जिस पर तो मिंग कहती है अच्छा ठीक है पहले कुछ कपड़े तो पहन लो। जिस पर आईसीयू उसे जवाब देते हुए कहता है कि नहीं क्या मालूम मेरा कूल्ड इस टाइम पर और भी बढ़ जाए। और इसी टाइम पर उसे शैतानी का सूझ गया था, मतलब यह है कि आईसीयू की तबीयत बिल्कुल ठीक है, उसने यहाँ पर मिंग को पर्पसली बुलाया हुआ है। और तभी वो मिंग को टाइटली हक कर लेता है, उससे कहता है कि नहीं कुछ टाइम मेरे साथ तुम ऐसे ही रहो। जिस पर मिंग कहती है कि हाँ बस अब तुम सेटिस्फाई हो गई, अब मुझे जाने दो। जिस पर तो आईसीयू उसे जवाब देते हुए कहता है कि नहीं मैं ये नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर चली जाओ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे करीब रहो। इस पर तो मिंग उससे कहती है लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आपको इस किस्म की हरकतें तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आईसीयू उसे जवाब देता है कि नहीं अब मैं बिल्कुल परफेक्ट फील कर रहा हूँ, मुझे अपनी तबीयत बिल्कुल ठीक फील हो रही है। जिस पर तो मिंग उससे कहती है कि इसका मतलब ये तो नहीं कि इस सारे टाइम पर आप मुझसे झूठ बोल रहे थे और आपने पर्पसली मुझे यहाँ पर बुलाया हो। और अब जैसे ही मिंग को मालूम पड़ता है कि आईसीयू तो यहाँ पर झूठ बोल रहा था मुझसे, इसी टाइम पर वो उसे धक्का दे देती है, उसे बहुत दूर गिरा देती है। साथ ही साथ यहीं पर ही ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक जरूर कर दे, साथ ही साथ मुझे कमेंट में बता दे कि मेरी एक्सप्लेनेशन की समझ आप लोगों को आती है या नहीं आती, मतलब मैं इतना एक्सप्लेन करती हूँ तो आप लोगों को मेरी एक्सप्लेन करने का तरीका सही से समझ में आ रहा है या नहीं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले और
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दे।